प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, पिता ने हमें ये दिन दिया ताकि हम इस दिन से परमेश्वर के वचन से सीखें। और आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज जो कि याकूब, जिसे जेम्स की पुस्तक भी कहा जाता है, और इसका बारे में आज हम बात करेंगे। और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, जैसे कि हम देखते हैं कि याकूब का जो लेटर है, वो हमें जो खत है वो 49 टू 90 49 एडी में ये लिखा गया, जबकि इब्रानियों के बाद ये पुस्तक बाइबल से हमें मिलती है। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक जो कि 67 एडी में लिखी गई। लेकिन याकूब कौन था, आज हम इसके बारे में देखेंगे। जिसका पता हमें चलता है कि याकूब जो है प्रभु का वो भाई, जिसने परमेश्वर के कलीसिया के लिए खंबा बना। 20 साल तक वो परमेश्वर का खंबा बना रहा। और हम देखते हैं कि जिसके बारे में लिखा है गलतियों 1 और उसकी 19 आयत में, और इसी तरह गलतियों 2 और उसकी 9 आयत में भी लिखा है कि जिस तरह से पतरस को चुना और प्रभु यीशु मसीह ने और अपने दासों को चुना, उन्हीं में से याकूब भी, जो कि उनके भाई थे। और क्योंकि मरियम की जो यूसुफ से शादी होने के बाद जो बच्चे हुए, उनमें से याकूब एक थे। लेकिन उनका विश्वास जो था पहले नहीं था। पहले उन्होंने, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जब यीशु मसीह का पृथ्वी से स्वर्गरोहण हो गया, तब उन्होंने क्या कहते, यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिए। और जिसका वर्णन हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 7 आयत में, कि जिस तरह से वो शाहुल को दिखाई दिए थे, उसी तरह से वो जो है वो याकूब को भी दिखाई दिए। और याकूब जो थे वो परमेश्वर के कार्य के लिए लग गए। और वो कलीसिया का, जो कि 120 जब सारे के सारे इकट्ठे थे, जिसमें मरियम भी थी और बाकी शागिर्द भी थे, 120 शागिर्द थे, उनमें याकूब भी थे, जो कि प्रभु की बात पर उन्होंने विश्वास किया। और उन सब में मिलकर उन्होंने 120 लोगों ने जो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, और उस सामर्थ से जो याकूब थे प्रभु के कार्य को करने लगे। और हम देखते हैं कि याकूब का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। और उनके घुटनों को कैमल नीस भी कहते हैं, क्योंकि वो इतना प्रार्थना करते थे अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए। उन्होंने इतनी प्रार्थना की कि उनके घुटने जो थे वो ऐसे हो गए जैसे कैमल के घुटने होते हैं। इस तरह से उन्हें कैमल नीस भी कहा जाता है। और उन्होंने अपना जीवन जो कि प्रार्थना में बिताया। और आज मुझे और आपको भी अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जब एक परिवार का व्यक्ति उद्धार पाता है, तो वो अपने पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बनता है। और मैं कहती हूँ कि मेरे सबसे बड़े भाई ने भी जब प्रभु यीशु को अपना प्रभु जाना था, तब से उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और मैं सोचती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं परमेश्वर की सच्चाई को जान पाई। और ये काम मुझे और आप सबको भी करना है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके खानदान का कोई सदस्य प्रभु के उद्धार पाए, इस पृथ्वी से ना चला जाए। क्योंकि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जैसे अनुग्रह की दृष्टि आपने मुझ पर की है, ऐसे ही मेरे घराने पर, मेरे परिवार के सदस्यों पर और मेरे रिश्तेदारों पर करना। और हम देखते हैं कि याकूब की जो मृत्यु थी, वो मसीह विरोधियों ने उसे मंदिर से ऊपर फेंक दिया था। और वो मंदिर भी, जो कि 100 फीट के ऊपर था मंदिर, और उस पर से उसको फीट फेंक दिया। और हम देखते हैं कि वो जब नहीं मरे मृत्यु से, तब भी उन्हें मृत्यु नहीं आई। जब इतने ऊंचाई से उनको फेंक दिया गया, तब भी वो मसीह विरोधियों ने उन्हें मार मार के मार दिया। ये हम देखते हैं कि याकूब, जो कि प्रभु के दास थे, ये उनके जीवन का जो लेखा मुझे मिला, और मैं आप लोगों के साथ बताने में इस समय मुझे मौका मिला परमेश्वर ने, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि याकूब के जो हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, उन 5 अध्यायों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जब पढ़ते हैं और लिखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि प्रभु का वचन
आज हमसे बात कर रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि इन 5 अध्यायों से हमें 12 बातें सीखने को मिलती हैं, और वो 12 बातें जो हैं मेरे और आपके लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जिस तरह से याकूब जो कि अपने कलीसिया के लिए लिखते हैं, जो उस समय की उनकी कलीसिया थी और जहाँ पर प्रभु के लोग आकर मिलते थे, तो वहाँ पर उन्होंने इन 5 अध्यायों के द्वारा हमें बताया कि हम किस तरीके से 5 अध्यायों में हम 12 बातों को सीखते हैं। और वो क्या है? सबसे पहली कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में स्थिर रहना। आज हम देखते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास परीक्षा नहीं आती, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अपनी परीक्षा में घबरा नहीं जाता। लेकिन हम देखते हैं याकूब 1 और उसके 2 में लिखा है कि जब भी कभी परीक्षा आए तो घबरा मत जाना, तुम दृढ़ रहना कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। जितने विश्वासी हैं, हम सबको इस बात का विश्वास रखना है कि आज मेरे पास परीक्षा आई है, लेकिन प्रभु मुझे इस परीक्षा से निकालेंगे। हम देखते हैं दूसरी बात जो कि हमें मिलती है, बुद्धि को मांगे। हमें बहुत ज़रूरत है, जब मसीह का प्रचार करते हैं उससे पहले प्रभु आप मेरी अगुवाई करना, मेरे मेरे रास्ते में आप मेरे साथ चलना। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कि मैं हर दिन घर से बाहर निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी न किसी एक को मैं सुसमाचार दूँ, उसे बताऊँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है, और हम अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, उस राज्य में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और इसी तरह से हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बुद्धि मांगनी है, जिसका वर्णन हमें अध्याय याकूब का पहला अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना दूंगा। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरी बात जो हमें मिलती है, वो है पाप की अभिलाषाओं से कैसे बचें। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पाप की अभिलाषा में नहीं आ जाता? और इसके वर्णन में लिखा है अध्याय 1 उसकी 14 आयत में कि जब मनुष्य को किसी चीज़ की अभिलाषा होती है तो वो क्या होता है? पाप में गिर जाता है। लेकिन हम उससे कैसे बचें? सिर्फ एकमात्र सहारा है प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं और वचन पढ़ते हैं, वही हमें ताकत देता है, वही हमें निकालता है। फिर हम देखते हैं चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि पक्षपात ना करना, सभाओं में खास तौर पे, जिसके लिए वचन दूसरा याकूब उसका 2 और उसके 2 में लिखा है कि पक्षपात ना करें। जब कलीसिया में कोई अच्छे मतलब अच्छे ओहदे पर हो या धनी हो और एक व्यक्ति गरीबी हो, तो हमें उसमें पक्षपात नहीं करना। और हमें प्रभु के सामने हम सब एक हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी ने अच्छे कपड़े पहने, चाहे किसी ने फटे कपड़े पहने, लेकिन हमें पक्षपात नहीं करना। जब हम सभा चलाते हैं, जो कि चर्चों में पक्षपात नहीं करना, जहाँ पर एक गरीब भी आता है और एक अमीर भी आता है, तो इसका हमें वर्णन मिलता है अध्याय 2 और उसकी 2 में। और पांचवी बात हम जो सीखते हैं वो है विश्वास। और विश्वास जो है कर्म बिना अधूरा है। ये बात याकूब कहते हैं कि हमें विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है। और उसके लिए अध्याय 2 उसकी 14 आयत में लिखा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हमें यीशु पर विश्वास करना है, इसी तरह हमें आगे जाके घर से बाहर निकलना है, लोगों को बताना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। इतनी ताकत, इतनी सामर्थ, जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे कहाँ से मिलती है? मेरे परमेश्वर से, मेरे प्रभु यीशु मसीह से। और जो छठी बात है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़ुबान पर लगाम दिया करो, जिसके लिए जैसे हम कहते हैं कि ज़ुबान जो है एक आग की चिंगारी है, वो आग लगा देती है। उसके लिए हमें अध्याय 3 और 1 से 12 में लिखा है कि हमें अपनी ज़ुबान पर कितना कंट्रोल करना है। जैसे एक समुद्र में जहाज होता है वो भी पतवार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही हमें हमारे जीवन में हमारी देह के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। ये नहीं कि मैं आज मसीह का प्रचार ना करूं, मुझे मसीह का प्रचार करना है और ज़ोर से करना है, बता के करना है और गवाही देनी है कि यीशु मेरा प्रभु है। लेकिन बुरी बातों से हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, ख़ास तौर पे एक दूसरे की बुराई नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाएं, क्योंकि ज़ुबान जो है वो एक चिंगारी का काम करता है। फिर उसके बाद हमें जो सातवीं बात मिलती है वो है स्वर्गीय ज्ञान।
प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान, उसके लिए हम अध्याय 3 और उसकी 13 से 18 तक हमें पढ़ना है कि हमें हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर बादलों से आएगा, एक दिन फिर हम उसे देखेंगे, हम उसके साथ संगति करेंगे। लेकिन जब तक हमें हमारा स्वर्गीय ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें अध्याय 3 उसकी 13 से 18 आयत तक हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि सुख विलासों के पीछे ना भागें। जो कुछ है आप उस पे संतुष्ट करें। क्या होता है, इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अध्याय 4 और उसकी 1 आयत में कि तुम में लड़ाई झगड़े क्यों होते, इसी कारण कि तुम्हारे पास सुख विलास के पीछे भागते हो। और तुम इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को बदनाम ना करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सुख है या कोई गरीब है, या अगर किसी के पास कोई गलती की, उसने पाप किया है, तो उसे बदनाम ना करें बल्कि उसको समझाएं। और वचन में लिखा है अध्याय 4 उसकी 11 में लिखा है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको समझाएं, 1-2 बार उसको समझाएं, अकेले में समझाएं, किसी के साथ समझाएं, लेकिन किसी को बदनाम ना करें, परमेश्वर का वचन कहता है। और ख़ास तौर पे 10वां पॉइंट है कि धनवानों को चेतावनी दें कि आपका जो धन है वो घास फूस की तरह है। एक ये जीवन जो है बहुत अनमोल है। हम अपने धन पर घमंड ना करें, क्योंकि जिसके पास धन है वो घमंड करता है, लेकिन हमें अपने धन पर घमंड नहीं करना। खास तौर पे जिनके पास बहुत धन है, और अगर उनके पास धन है तो कोशिश करें किसी की मदद करके, किसी को सहायता करके अपने धन से क्या कहते परमेश्वर से आशीष पाएँ और उस धन पर घमंड ना करें। बल्कि 11वां पॉइंट कहता है कि प्रार्थना का जीवन रखें। हमारा जीवन जो है एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, जैसे याकूब का जीवन था। याकूब जो थे अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बिताते थे, कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। हम देखते हैं, मैं देखती हूँ मेरे घराने में बहुत सारे बच्चों ने यीशु पर विश्वास कर लिया, यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। जवान बच्चे प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं जवानों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। ये नहीं कि मैं बूढ़ों के लिए नहीं करती, लेकिन मैं अपने परिवार के एक एक जवान बच्चे का नाम लेके प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तो इनकी आत्मिक आंखें खोल, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि 5 अध्याय में लिखा है कि धनवानों को चेतावनी दिया करो, प्रार्थना का तुम्हारा जीवन होना चाहिए। अध्याय 5 उसकी 13 से 18 आयत में है। और इसी तरह से अध्याय 5 उसकी 19 से लेके 20 आयत में लिखा, अगर कोई सत्य से भटक जाए, अगर विश्वास करके, अगर वो कमज़ोर है किसी तरीके से, सत्य को नहीं चल रहा, तो उसको भी, ऐसे भटके हुए इंसान को परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और इन बातों से हम इन्हें याद रखें, ये जो 12 बातें हैं इन्हें याद रखें, अपने जीवन में याद रखें। और यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए मसीह की देह किस तरीके से उन्नति करेगी, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा है, इसमें हमें बढ़ते चले जाना है। इन सब बातों को याद रखें कि याकूब की जो पत्री है, जो याकूब की पुस्तक है, वो हमें 5 अध्यायों से इन 12 बातों को सिखाती है। और इसे हमें याद रखना है। हम कैसे याद रखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, और बिना पढ़े हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्यायों को आप याद रखें, आप अपने को याद रखेंगे, मजबूत करेंगे, तो आपका परिवार भी मजबूत होगा। इसी तरह मसीह की देह उन्नति करेगी। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू आप सभी को। और इस वीडियो को देखें और अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में शेयर करें, ताकि हम सब मसीह के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो इनाम पाएं जिसके हम सब हकदार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।